कोरोना वायरस अमेरिका और भारत जैसे बड़े देशों के लोगों को हर रोज हजारों की संख्या में इन्फेक्ट कर रहा है। इसको लेकर बड़ी ही एक इम्पोर्टेंट स्टडी हुई है, एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट रिसर्च हुई है कोरोना वायरस के बिहेवियर को लेकर। उसके बारे में आज मैं चर्चा करूंगा। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप सभी अपने आप को 7-8 मिनट के लिए फ्री कर लीजिए। बड़ी ही जरूरी जानकारी आप सभी को मैं देने जा रहा हूं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे ऐसी वीडियो की, आपका ज्ञान बढ़ता रहे दिन प्रतिदिन। आप सभी का स्वागत है सोशल टॉक्स पर। मेरा नाम है गौरव। चलिए आगे बढ़ाते हैं आज की चर्चा को। हर वायरस का पैटर्न होता है। जैसे कि आप सभी ने भी न्यूज में या कहीं से सुना होगा कि कोरोना वायरस गर्मी में कम होता है, या जब टेम्परेचर किसी चीज का हम बढ़ा देते हैं तो उसमें से वायरस का असर खत्म हो जाता है, क्योंकि ये फैलता है ड्रॉपलेट से, जो हम खांसते छींकते वक्त जो हमारे ड्रॉपलेट्स बाहर आते हैं उससे। ऐसा मानना था कि गर्मी में तापमान ज्यादा होने के कारण वे ड्रॉपलेट्स हवा में भाप बन जाते हैं, सरफेस पर नहीं पड़ पाते। लेकिन सर्दियों में तापमान कम होता है और वे जो ड्रॉपलेट्स हमारे अंदर से आते हैं वे किसी सरफेस पर स्टिल हो जाते हैं। लेकिन अभी एक स्टडी हुई है अमेरिका के जॉर्ज टाउन में स्थित ग्लोबल इन्फेक्शन डिजीज की असिस्टेंट रिसर्च प्रोफेसर एलन कोर्लिन का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है। कोरोना वायरस तापमान से रिलेटेड नहीं है, टेम्परेचर से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसका सीधा लेना देना है मानव व्यवहार से, कि ह्यूमन बीइंग कैसा बिहेव करता है, कितनी वो प्रिकॉशंस लेता है, वो इस पर डिपेंड है। जैसे इन्फ्लुएंजा मौसमी बीमारी है, ऐसे कोरोना वायरस नहीं है। और भी कुछ जरूरी बातें हैं जो एलन कोर्लिन ने बताई हैं। एलन कोर्लिन का ये कहना है कि अमेरिका में हमने देखा कि गर्मी के मौसम में कई राज्यों में तो कोरोना वायरस के केसेस कम हुए और कई राज्यों में केसेस बढ़े। जब उन्होंने इसके बारे में और एनालिसिस किया तो उन्होंने देखा कि जिस राज्य में, जिस जगह में सरकारी पाबंदियां ज्यादा थी, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जोर दिया जा रहा था, मास्क पहनने को बोला जा रहा था, रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए बोला जा रहा था, उन राज्यों में, उन जगहों में कोरोना वायरस के केसेस कम हुए। वहीं साथ साथ कुछ राज्यों में जहां पर रूल्स इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे वहां पर केस बढ़े। तो फाइनल जो सॉल्यूशन है, फाइनल कंक्लूजन है वो यही है कि ये कोरोना वायरस मौसम से ज्यादा ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर पर डिपेंड ज्यादा करता है, कि आप कितना शारीरिक एक दूसरे के पास आ रहे हो, सामान को छू रहे हो, इस पर ज्यादा निर्भर करता है, ना कि तापमान पर। अब मैं नजर डालता हूं कुछ स्टडी के इंपॉर्टेंट पहलुओं पर, कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स पर। सबसे पहली बात तो मैंने आप सभी को बताई कि ये इंसानी जो आप बिहेव करेंगे उस पर डिपेंड करता है। गर्मी सर्दी से इसका कोई लेना देना नहीं है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो ये है कि ऐसा समझने से आपका इन्फेक्टेड होने का खतरा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। हालांकि इंडिया में तो अब सर्दियां आ रही हैं, अगर ये मौसम पे भी डिपेंड करता है तो आपको प्रिकॉशंस पहले से ज़्यादा लेने होंगे, और मौसम से तो इसका लेना देना कोई है ही नहीं। तो आप प्रिकॉशंस लें, अपने को और अपने परिवार को आप खतरे में ना डालें। इतनी बड़ी स्टडी हुई है, इतना बड़ा रिजल्ट आया है, आपको पता भी नहीं होगा इसके बारे में, ना ही किसी न्यूज़ चैनल ने इसको कवर किया है, क्योंकि उनकी हिम्मत ही नहीं है। इंडिया में इतनी बुरी तरीके से ये महामारी फैल चुकी है कि सरकार के काबू से बाहर हो चुकी है बात, और इसमें गलती सरकार की भी नहीं है। अब वो इकोनॉमी को कैसे चलाएं अगर पूरी तरीके से लॉकडाउन कर देंगे। हाँ, अगर शुरू में सरकार चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन उस टाइम पर सरकार कहीं और ही बिजी थी, किसी और ही काम में सरकार बिजी थी। अब सरकार की कोई गलती नहीं है। अब आपको बचना होगा अपने आप से, और अपने परिवार को भी आपको खुद ही बचाना होगा। वैज्ञानिकों का यह कहना है कि ये कोरोना वायरस कभी खत्म ही नहीं होगा। जैसी और बीमारियां हैं, इन्फ्लुएंजा हुई, और भी जो बीमारियां हैं, उनकी तरह ये हमारे बीच रहना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, लेकिन ये स्टेबल कब होगा? जब इसकी एंटीबॉडीज हर एक पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग बना लेगा, तब ये हमारे बीच स्टेबल हो जाएगा। और तब ये मौसम पे डिपेंड करेगा, गर्मी में कम होगा, सर्दी में ज़्यादा होगा। तो इतनी बड़ी जनसंख्या को, इतने बड़े तबके को
इम्यूनिटी डेवलप करने में, एंटीबॉडीज बनाने में, इम्यून सिस्टम स्ट्रोंग करने में काफ़ी समय लगेगा। तब तक उन्होंने साफ कहा है कि आप सभी का बहुत ज़रूरी है कि आप इस वायरस से, इस इन्फेक्शन से बचें। कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है, घातक बीमारी है, आप सभी जरूर प्रिकॉशंस लें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना। सब्सक्राइब चाहे आप 1% ना करो, पर वीडियो को शेयर जरूर कर कीजिएगा जहां भी आप पहुंचाना चाहते हैं, जिसको भी आप ये चाहते हैं कि वो सेफ रहें। आप इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, एक लाइक करते हुए चले जाइएगा। जल्दी मिलूंगा, तब तक ध्यान रखिए अपना और अपने परिवार का। मैं बार बार अवेयरनेस फैलाता हूं अपनी हर वीडियो में। मैं लास्ट में ये बात जरूर कहता हूं कि आप ध्यान रखें, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं पता है कि ये जो बीमारी है, ये जो पेंडेमिक है, ये कितनी घातक और खतरनाक साबित होने वाली है हमारे देश में आने वाले टाइम में। तो चलिए आप सभी से विदा लेता हूं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।